जब जब किसी ने किसी को तकलीफ़ देने की बात करी है, जब जब कोई किसी को तकलीफ़ देने की बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ़ देने वाला भी सुरक्षित बच जाएगा। उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, उसके साथ भी इंसाफ होगा। मैं इंसाफ करूँगा। हर गलत काम का कभी भी जो नतीजा होता है वो अच्छा नहीं होता। हर गलत काम का परिणाम भी गलत ही होता है। बेशक वो थोड़ा समय ले ले, लेकिन उसका परिणाम ज़रूर सामने आता है। इसलिए मैं अपने उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो बच्चे कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ जो बच्चे दूसरों को तकलीफ़ देकर खुद खुशी का अनुभव करते हैं। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि सावधान रहने की ज़रूरत है। काम ऐसे करो कि जिससे किसी दूसरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। अपनी खुशी के लिए हर काम करो, लेकिन उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। शारीरिक तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मानसिक तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मेरे कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझते हैं, तो फिर उसका परिणाम भुगतने के लिए उनको भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि गुनाह की सज़ा, गलतियों की सज़ा तो मिलती है ना। गलतियों की सज़ा मैं तब तक नहीं देता हूँ जब तक वो गलतियाँ होती हैं, अनजाने में की हुई गलतियाँ होती हैं। लेकिन जानबूझकर की हुई गलती कभी माफ़ी के लायक नहीं होती है और उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, समय ज़रूर लग सकता है। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम क्यों किसी को सुधारने में लगे हुए हो? तुम क्यों चाहते हो कि कोई मेरे मंदिर तक आए? तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम जिन इंसानों के बारे में सोच रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं। तुम उनके लिए चिंतित हो, मैं भी उतना ही चिंतित हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, वक्त दो, वो भी मेरे दरवाजे पर आएंगे। वक्त दो, वो भी मेरे पास आएंगे और मेरे पास आकर क्षमा याचना भी करेंगे अपने व्यवहार के लिए, अपने किए हुए कृत्यों के लिए। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा ये बाबा तुम्हारी हर परेशानी को जानता है, तुम्हारी तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन तुम्हारी जो ये तकलीफ़ है उसका समाधान मैं ही ढूंढूंगा। तुम जिनके लिए परेशान हो उनके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाबा तुम्हारी तरफ से परेशान है और उनको मैं सही रास्ते पर लेकर आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इस चीज़ को तुम निश्चिंत होकर समझ लो। उनको मैं अपने ही शरण में लेकर आऊँगा। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा उन्हें खुलकर जी लेने दो। आएंगे वो मेरे ही पास। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।